Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another episode of Pusakun podcast. As always, हम आपका बहुत thankful है कि आप continuously हमें support करते हैं, हमारे previous भी episodes देखते जा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे जो है fuel करते जा रहे हैं ताकि हम next episodes करें. आपको introduce first हो कर रहा हूँ कि my name is Adan Khan. I am a medical researcher for the podcast and also have a medical background. I'll be joining Dr. Shahbaz Khan for this podcast and to support you both psychologically in your well-being and also culturally for an all-encompassing and comprehensive viewpoint. जी डॉक्टर शहबाज खान, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम अदन खैरियत से हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड नाजरीन को और सुनने वालों को बता रहे हैं आप। तो हम एज यूजुअल जैसे कि हम प्रीवियस एपिसोड्स में आपको रिलेशनशिप के ऊपर, शादियों के ऊपर, शादियां कैसे की जाती हैं, कैसे खुशियां मनाई जाती हैं और उन खुशियों को खुशियों के साथ अपने घरों में लेके आया जाता है। तो वो कैसे हम एज ए बड़े और उन पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशियों को आगे ले जाकर उनको ऐसे चेरिश कर सकते हैं, उनको एज ए जी मेमोरीज अच्छी और उनको वो सारा बना सकते हैं। ये हम सारी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आज के जो जी एपिसोड में हम वो डिस्कस कर रहे थे अदन, वो ये था कि बेसिकली कैसे लोग अपने सेल्फ इम्प्रूव करें। बेसिकली जो आज हम बात जी कर रहे थे, वो बात ये थी कि हम ये तो कर रहे हैं कि भई एक लड़का है, एक लड़की है, जब वो शादियों के वक़्त आते हैं, तो वो लड़की को या लड़के को पूरी फैमिली के साथ एडजस्ट करना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ नो डाउट कि मेल और फीमेल एक यूनिट है, लेकिन उस यूनिट को बाकी की अपनी बिलॉन्गिंगनेस के साथ, फैमिलीज़ के साथ, पेरेंट्स के साथ, ब्रदर्स के साथ, बहनों के साथ, उनके साथ सारों को एडजस्ट करना होता है। वो जो जी बिल्कुल। एडजस्टमेंट्स हैं, वो किस तरीके से की जाएँ? हमें ये नहीं फ़ील करना चाहिए कि जिस घर में हम जाएँ, ख़्वाह वो लड़का हो या लड़की हो, हम्म, तो वो पूरे की पूरी फ़ैमिली आपके साथ एडजस्ट कर जाए। बल्कि होता ये है कि आपको एज़ ए इंडिविजुअल आपको अपने अंदर जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एडजस्टमेंट्स और अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो अपने आप हम्म, को उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है कि ताकि वहाँ पे आप स्मूथली, ईज़िली, इवनली और इक्वली आप अपने रिलेशनशिप्स को एन्जॉय कर सकें, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ द लाइफ। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। हम ये डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। एक तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है, वो हमें बहुत एंगेज करता है, वो हमें मोटिवेट करता है, मगर हमें जो मेन डेवलपमेंट है ना, वो इनर सेल्फ से आती है, हमें इंटरनली आती है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली वो आप वही बात जो आप कह रहे हैं कि हम सारों को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम कोशिश भी जी करें कि वहाँ पे अगर फैमिली का यूनिट है, 2 लोगों का, हम्म, 3 लोगों का, 4 लोगों का, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज एवरीवन। बट इट हम्म, इट इज़ मोर ईज़ी टू वर्क ऑन योरसेल्फ, बिकॉज़ आप अपने ऊपर वर्क करना, मैं ये बात कहने में बिल्कुल मुझे कोई आर महसूस नहीं हो रहा कि अपने ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छी बिल्कुल। एक्सरसाइज, रिहर्सल चाहिए, आपको मेहनत चाहिए, अपना कई चीज़ों को आपको स्ट्रगल करके, आपको मोटिवेट करके अपने आप को वो कन्विंस करना पड़ता है हम्म, फॉर द थिंग्स। लेकिन इंस्टेड ऑफ चेंजिंग अदर्स, स्टिल इट इज़ मोर ईज़ी टू चेंज योरसेल्फ एंड वर्क ऑन हाँ जी। योरसेल्फ, बिकॉज़ यू आर प्लेइंग इन योर ओन डोमेन एंड दैट इज़ हम्म, मोर ईज़ी। तो आज जो हम बात कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन ये क्या है और इनकी क्या अहमियत है। कि हमने मोटिवेशन के ऊपर पहले भी बात की, लाइक कायल करेंगे लोगों को, माइल करेंगे, घायल करेंगे। लेकिन मोटिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम सेल्फ मोटिवेशन की बात करें, तो सेल्फ मोटिवेशन सिर्फ उसी वक़्त आती है जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा। बिल्कुल। मोटिवेशन जैसे कि हम अदन बात कर रहे थे कि 2 तरह की है, कि एक एक्सटर्नल मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, एक इंटरनल मोटिवेशनल है। एक्सटर्नल मोटिवेट तो हम हो सकते हैं कि किसी को इंस्पायर हो गए देख के, और उसमें अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारी पूरी लाइफ, हमारी हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनका हमारे कुरान पाक, होली प्रॉफिट की सारी लाइफ, ये सारी की सारी हमारे लिए एक मैनुअल है और मशले राह है। हाँ जी। और हमें उन वो तलीमात को अगर हम उनके ऊपर अमल करें, तो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके, इख़्लाक़ियात का, मोरली, एथिकली, लाइफ़ पैटर्न, लाइफ़ रूटीन, छोटों से प्यार, बड़ों का अदब, एहतराम,
उन्स, अकीदत, रिस्पेक्ट, केयर, शेयर, ये सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं बेसिकली ये आपको एक यूनिटी में, एक लाइफ में, ये गानगत में, खुलूस में, मरवत में, प्यार में, ये आपको ऐसे जोड़े होते हैं और यही यस, फैमिली है। इसी इन्हीं इन्हीं जज़्बात का नाम, इन्हीं इमोशंस का नाम, इन्हीं फीलिंग्स का नाम, इन्हीं जेस्चर्स का नाम जो असल में फैमिली है। हाँ फैमिली जी, कोई ये नहीं है कि ये कोई ईंटों से बनाई जाती है, कोई दीवारों से बनाई जाती है, कोई सीमेंटों से बनाई जाती है। इट्स नॉट लाइक दैट। फैमिली हुँ, जो है यही है कि आप कितने एक-दूसरे के लिए सैक्रिफाइस के लिए तैयार हैं, कितने एक-दूसरे के लिए रेडी टू वर्क हैं, रेडी टू जी, गो हैं। आप कितना उनके लिए आपके पास टाइम है, आप उतना कितना केयरिंग हैं, आप उनको कितने अच्छे मशवरे देते हैं। हाँ मशवरा जी, जो है सबसे पहले आम-सी बात है लेकिन मशवरा अमानत होती है। हाँ आपसे जी, कोई अगर आपसे सजेशन लेता है, कोई प्रपोज़ल माँगता है, कोई आपसे एडवाइस माँगता है, तो आप कितनी ऑनेस्ट और कितनी रैशनल, कितनी हुँ, प्रैक्टिकल और कितनी सिंसियर आप उसको एडवाइस करते हैं। तो हाँ यहाँ जी। से होता है। इसका इस तरह मैं एज़ एन एक्सटेंशन भी मैं बताता चाहूँ, ये जी, जो जी। सारी हमारे पास सहूलतें हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, ये जो है गाइड के तौर पे, एज़ एन इंस्ट्रक्शंस के तौर पे अप्लाई हो सकती है। वो श्योर, वही बात आ जाती है, ये एज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर मोटिवेट हमें कर सकता है, मगर जो तब तक यूज़फुल नहीं है, ट्रूली यूज़फुल नहीं है, जब तक हम उसके ऊपर खुद ना अप्लाई हो। हम मतलब ये पढ़ते जाएँगे, किताबें पढ़ते जाएँगे या फिर बाकियों को सुनते जाएँगे, मगर जब हम उस वक़्त तक अप्लाई नहीं अपने आप को करेंगे, जब हम उस वक़्त तक हम अपने आप को कहेंगे नहीं कि हाँ जी, हमने अब स्टार्ट करना है, अपने आप को इग्नाइट करना है, ताकि हमारे पास खुद ही चेंज हो, उसी प्रिंसिपल्स के ऊपर जो बाकी सालों से सुनते आए हैं, आइदर हम रीड कर रहे हैं, टीवी को देख रहे हैं और अदरवाइज़ बाकियों को सुन रहे हैं। जब ट्रू। तक हम खुद ही नहीं इनिशिएट करेंगे, तो वो इर्रेलेवेंट हो जाता है, वो एग्ज़ैक्टली पॉइंटलेस होता है, इवन दो वो सारी जो चीज़ें आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव से आ रही है। हम जो बेसिकली कह रहे हैं, जो हम खुद अप्लाई करेंगे, उसको ही हम डिसिप्लिन कहते हैं। जैसे जैसे आपने डिसिप्लिन की बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई कि रूटीन ऑफ लाइफ बेसिकली। एग्ज़ैक्टली। डिसिप्लिन इज़ द बेसिकली रोमांस ऑफ लाइफ। यही हुँ, जैसे सुबह का आना, शाम का जाना, तारों का निकलना, चाँद का आना, सूरज का आना, हुँ, दिन-रात, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, एवरीथिंग इज़ इन रूटीन, एवरीथिंग इज़ इन हुँ, डिसिप्लिन। और वही डिसिप्लिन के साथ चल रही हैं। जब कुदरत और नेचर जो है वो एक डिसिप्लिन में है, तो वी आर हुँ, पार्ट इन स्मॉल टाइनी यूनिट ऑफ द नेचर। तो जी, हम बिल्कुल। उस टाइनी यूनिट की बेस पे हम जितना नेचर के करीब होते जाएँगे, जैसे वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बड़ी खूबसूरत एग्ज़ाम्पल दी थी। उसने कहा था जी, नेचर इज़ माय टीचर। हुँ, उसने उसने नेचर से ही सारा कुछ सीखा था। परिंदों हाँ से, जी, सब्ज़े से, ग्रीनरी से, पौधों से और उनके मतलब देखें ऑक्सीजन वो हम लेते हैं, वो छोड़ते हैं, डिसिप्लिन है। जी, अगर इसको हम वाइस वर्सा आप 1 मिनट के लिए करके देखें, तो वही क़यामत की निशानी है। वही उसी हुँ, वक़्त सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ़ एक छोटी-सी चीज़ को आप कुदरत की चीज़ को जो नेचर में है, जिसका हुँ, टाइम क्लॉक सेट है, आप उसको सिर्फ़ एक एंटी क्लॉक करके देखें। 1 मिनट के लिए सोचें कि तमाम जी, पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन लेना शुरू कर दें और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू कर दें और हम कार्बन डाइऑक्साइड इन्हेल कर लें। तो व्हाट विल हुँ, हैपन? द पॉइज़न। एवरीथिंग विल बी कोलैप्स्ड। तो हुँ, यही बात लाइफ के अंदर है, यही बात फैमिली यूनिट्स के अंदर है, यही हुँ, बात जो है हमारे घरों के अंदर है कि हम जो ये प्यार, मोहब्बत, ये विटामिन्स हैं, ये हमारी ऑक्सीजन है, ये हमारे एग्ज़ैक्टली। लव हैं, ये अगर हम उनके अंदर कितने हम एक-दूसरे के साथ केयरिंग, कितने एक-दूसरे का शेयरिंग, कितने एक-दूसरे के साथ सिंसियरली टाइम देते हैं, एक-दूसरे को सुनते हैं, गिव द गुड जी, ईयर्स। आप किसी को सिर्फ सुनें। सिर्फ अच्छे तरीके से सुनें, तो आपके बहुत हुँ, सारे मसाइल हल हो जाते हैं। गिव देम द गुड हुँ, ईयर्स। आप अपने फैमिली के अंदर जब आप इवन आप स्टूडेंट हैं, क्लास में सुनें, आप घर में हैं, बच्चे हैं, आप टीनेजर हैं, आप पेरेंट्स को सुनें, आप अपने बड़ों को सुनें, सिबलिंग्स में आप अपने बड़ों को, एल्डर्स को सुनें। सुनने के बाद आप 1 मिनट के लिए सोचें कि व्हाट इज़ रैशनल? व्हाट इज़ ट्रू? व्हाट इज़ रियल? व्हाट इज़ जेन्युइन? बिल्कुल। एंड you will be automatically believe the things would be happen in a very good manner, हुँ, and that is the basically formation of the family. और अगर हम ये एग्ज़ैक्टली। फैमिली
इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर लें, तो चीज़ें खूबसूरत होती चली जाती हैं। जो आप पढ़ने का और रीडिंग का अदन आप कांसेप्ट बता रहे थे ना, वो ये था जी, कि आज से पहले बहुत पुरानी बातें थी कि हम लाइब्रेरीज़ में जाया करते थे, लाइब्रेरीज़ की मेंबरशिप होती थी, लोगों हाँ को जी, किताब दोस्त कहा जाता था कि ये बुक के फ्रेंड्स हैं, बुक्स आर वेरी गुड फ्रेंड, बुक्स आर वेरी गुड कंपनी, तो वो जी, लोग चेरिश करते थे। और यकीन करें कि जो लोग बुक्स को आज भी रीड करते हैं, वो उनका लिटरेरी जो माइंड है, सेटअप है, वो उनको इन इमोशंस के करीब रखता है। जी, उनकी फीलिंग, उनकी जेस्चर्स, उनके जो अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द लाइफ, अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द फैमिली, अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द रिलेशनशिप, वो उनके बिल्कुल डिफरेंट हैं। और वो लोगों को उसी तरह ही प्यार बाँटते हैं, जैसे कि एक हक है, बाँटने का हक है, और बिल्कुल। उसी से वो चेरिश करते हैं, उसी से एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट हुँ, और एन्जॉयमेंट आती है, और लाइफ़ जो है वो ज़्यादा खूबसूरत, कलरफुल और पीसफुल और न फ्रेग्रेंस से फुल ऑफ फ्रेग्रेंस हो जाती है। दैट इज़ व्हाट इज़ द हुँ, लाइफ़। जो दिन गुज़र गया है, वो वापस नहीं आना। तो व्हाई हाँ जी, नॉट यू एन्जॉय द मैक्सिमम, एंड बिल्कुल। दिस इज़ व्हाट इज़ द मैसेज और टू द यूथ एज़ वेल। चीज़ों को मैक्सिमाइज़ करने के लिए जो भी सुन रहे हैं, जो भी हमें वॉच कर रहे हैं, सोच रहे होंगे कि कैसे हम स्टार्ट करें? अच्छा, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, मगर एक्चुअल स्टार्ट जो उनके लिए सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मोमेंट होगा, एक्चुअली स्टार्ट कैसे करें? और आपने बहुत गुड एग्ज़ाम्पल दी है नेचर की। नेचर की जो है ना प्रोसेसेस है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इन प्लेस है ताकि हमें जो है उनका इफ़ेक्ट नज़र आए। उनका हमें इफ़ेक्ट ही नज़र आ रहा है और बाकी चीज़ों को अगर आप किसी को देखते हैं हार्ड वर्किंग है, उनका इफ़ेक्ट ही नज़र आता है मगर उनको ये नहीं पता कि अच्छा क्या एक्चुअली स्टेप्स इन प्लेस थे, जो उनको उस स्टेज पे लेके आए। हम ट्रू, उनको सिस्टम्स कहते हैं या फिर प्रोसेसेस कहते हैं। आइदर वन दोनों एक्सचेंजेबल है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो है ना एक्चुअली सिस्टम्स इन प्लेस होने चाहिए। We need to have these systems by step order to showcase that these are the things that we need to get started. इससे हमें खुद ही आसानी हो जाएगी कि अच्छा स्टेप नंबर 1 ये है, स्टेप नंबर 2 ये है। हमें rather than thinking या फिर rather than procrastinating से अच्छा अब मैं ये स्टार्ट करूँगा, ये नहीं करूँ। हमें जब ये प्रोसेसेस ऑलरेडी इन प्लेस आ जाएँगे, तो उससे ये ज़्यादा हमें हेल्पफुल हो जाएगा। एक बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि हमें इंस्टेड या फिर सिस्टम्स बनाने चाहिए, गोल्स नहीं। गोल्स जो है वो एक एज़ एन आउटकम है या फिर उसका साइड इफ़ेक्ट है सिस्टम्स का। हमें गोल्स को नहीं एक्सपायर करना चाहिए। ये मोटिवेशन और डिसिप्लिन की बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल है। आई एम श्योर जो भी हमें सुन रहे हैं, जो भी हमें वॉच कर रहे हैं, जब न्यू ईयर स्टार्ट में आता है, तो कहते हैं अच्छा अब नया साल शुरू हो रहा है, मैं अब ये चीज़ें करूँगा, ये एग्ज़ैक्टली। इसलिए स्टार्ट करूँगा। अब वो स्टार्ट भी करने लग जाते हैं प्योरली ऑफ द एक्सटर्नल मोटिवेशन कि अब नया साल आ रहा है या फिर प्योरली ऑफ द एक्सटर्नल मोटिवेशन के बाकी के भी लोग कह रहे हैं, तो मैं भी कुछ करूँ ताकि शो करूँ कि हाँ जी, मैं भी थोड़ा-सा कुछ कर रहा हूँ। मगर 2 वीक्स डाउन द लाइन, 1 मंथ मैक्सिमम कहते हैं, वो शुरू स्टॉप हो जाता है क्योंकि उनके ना ही कोई सेट प्लान था और वो प्योरली एक्सटर्नल मोटिवेशन से ड्रिवन थे। हम यही बात वापस करना चाह रहे हैं कि मोटिवेशन गुड है मगर वो शॉर्ट टर्म है और एक्सटर्नल मोटिवेशन ही हमें ज़्यादा इम्पैक्टफुल करती है। जो हमें मेन चीज़ चाहिए ऑन टॉप ऑफ दिस एक्सटर्नल मोटिवेशन इज़ द मेन डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन फिर कैसे आता है? वही उससे जो ये प्रोसेसेस, सिस्टम्स इन प्लेस है जो हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करे ताकि हम ट्रू। उससे प्रॉपर्ली फुल लॉन्ग टर्म मैक्सिमाइज़ अपनी पोटेंशियल कर सकें। जी, डॉक्टर और शहबाज। और ये बड़ी बड़ी आपने बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दी कि हमें बेसिकली जो बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, किसी को देख के, किसी से इंस्पायर होके जो हम मोटिवेट होते हैं, दैट इज़ ट्रू। लेकिन हुँ, जब तक हम अपने अंदर से अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट में ना लेके आएँगे, अपने अंदर जी, से इंटरनली हम अपने आप को बिल्ड अप नहीं करेंगे कि वी आर रेडी, वी आर कमिटेड फ्रॉम इनसाइड आउट। दैट हाँ इज द जी, रिक्वायरमेंट फ्रॉम इनसाइड आउट। और जब हम इनसाइड आउट की बात करते हैं कि अंदर से हम मोटिवेटेड हों, अपनी जी, अंदर से इंट्रा कम्युनिकेशन हमारी ये हो कि यस वी आर रेडी फॉर दैट, वी आर कमिटेड फॉर दैट, वी आर एग्रीड, वी आर 100% ऑन दैट, एंड जी, वी आर ओनिंग दैट, वी आर बिलोंगिंग दिस। और वो जो आपने एजेंडा एक बनाया है उसके साथ आप एग्री करें और उस एजेंडा को लेके प्रैक्टिसाइज करें,
रिहर्सल करें एंड मेक इट हैबिट, एंड दोज हैबिट्स गोइंग टू चेंज इनटू स्किल्स। दैट इज यस, द स्किल, दैट इज द सॉफ्ट स्किल, कि आपने अपने आप को कमिट करके अपने आप को कितनी देर तक उस कमिटमेंट के साथ चलना है। 52 हाँ जी, वीक्स का अदन टाइम वो बता रहे थे। मैंने बुक पढ़ी थी जिसके अंदर वो उन्होंने कहा था एटॉमिक हैबिट्स, यस, जो कि बड़ी अच्छी मोटिवेशनल बुक है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जी। द। और फिर उसका जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स का जिसका आप बता रहे जी, तो वो जेम्स ने जो बड़ी अच्छी उसमें अपनी हैबिट्स के ऊपर लिखी है, और ये बुक बड़ी आम अवेलेबल है। कोई भी हैं। जी, हमारे जो लिसनर्स हैं वो इसको एज़ ए मोटिवेशन के तौर पे कभी भी पढ़ सकते हैं, और उसमें आप बेसिकली बुक्स इंस्पायर करती हैं, आपको डेवलप करने के अंदर, अपने आप हाँ को जी, पर्सनली ग्रो करने के अंदर आपको हेल्प आउट करती हैं। दे आर द दे आर द बेसिकली फ्यूल एंड फैसिलिटेटिंग फोर्सेस, कि एग्ज़ैक्टली। जिसकी बेस के ऊपर आप पाँव रख के, आप फाउंडेशन के ऊपर पाँव रख के आप गो हेड जाते हैं, और अल्टीमेटली यू विल विन द गेम। दैट इज़ द हुँ, बेसिकली लाइफ। और हमेशा ज़िंदगी के अंदर अदन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करें। जी, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ अर्जेंट, व्हाट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, वो जब आप प्रायोरिटीज़ सेट कर लेंगे रिश्तों में भी, किसको कितनी अहमियत देनी है, किसकी कितनी वैल्यू है, किसका क्या स्टेटस है। वो हस्बैंड भी हो सकता है, वो वाइफ भी हो सकती है, वो फादर भी, वो मदर भी, वो ग्रैंड पेरेंट्स भी, आपके इन-लॉज़ भी। जब आपको उनके रिश्तों का, उनकी वैल्यूज़ का, उनके स्टेटस का, उनकी रिस्पेक्ट का, उनकी केयर का एहसास होगा, तो आप उनको अकॉर्डिंगली उनको हुँ, वैल्यू भी देंगे, उनका केयर भी करेंगे, और उनको भी वेट फ़ील होगा, उनको भी अंदाज़ा होगा कि येस, दे आर विद अस, दे आर विद अस। जी, आप सुबह उठते हैं, एक डिसिप्लिन की जो आप बात कर रहे थे, सुबह उठते हैं, आप बड़ों को सुबह आते ही सलाम करते हैं, जी, आप उनसे दुआ लेते हैं। दुआ का कांसेप्ट बहुत खूबसूरत है, दुआ तकदीर बदल देती है, और जहाँ पे कोई काम नहीं आता, वहाँ पे दुआ जो है वो काम अपना शुरू करती है। दैट इज़ द जी, ब्यूटी ऑफ द प्रेयर्स। तो आप बड़ों से दुआ लेते हैं, उनको सलाम करके। मैं यही हुँ, कॉन्सेप्ट हमेशा अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, अपने जो नए बनने वाले लॉ ग्रेजुएट्स, सॉलिसिटर्स होते हैं, मैं उनको ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि बेटे, आप सुबह जाएँ अपने ऑफ़िसेज़ में, वर्क प्लेस पे, तो आप उनको ग्रीटिंग्स करें विद द स्माइलिंग जी, फेस। Give them the smile, give them the greeting, give them the assalamu alaikum, say them loudly, say them good morning, how are you? हम क्या करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि वो हमें हुँ, कहें why we, लेकिन why we not, हुँ, basically the question is that is the habit, बिल्कुल। दैट इज़ द हाँ जी, रूटीन, दैट इज़ द डिसिप्लिन। एंड जी, आप यकीन करें कि आप जब एक दफ़ा सुबह उठ के अपने बड़ों को, अपनी वर्क प्लेस पे सीनियर्स को, अपने कोलीग्स को, अपने पीयर ग्रुप्स को, अपने इवन जूनियर्स को आप एक दफ़ा स्माइल करके मिलेंगे, यू विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैप्पी, वेरी चेरिशिंग एंड वेरी मिरेकलफुल डे एंड दैट डे, जी, एंड you will enjoy. The thing जी, is, because you have started with a good smile, and एग्ज़ैक्टली, अगर आप अगर आप स्ट्रेसफुल होंगे, डिसिप्लिन की मैं जब बातें करता हूँ, जब रूटीन की बातें करता हूँ, तो हम तैयार हो रहे होते हैं, तैयार होते वक़्त टाइम लगा रहे हैं, नहाते वक़्त हुँ, टाइम लगा रहे हैं, नाश्ता करते वक़्त टाइम, आखिरी 10 मिनट्स हम सड़क के ऊपर जो है वो कश्मकश में होते हैं एंड रेसिंग कर रहे होते हैं, ज़िग-ज़ैग हो रहे होते हैं, जंप कर रहे होते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स को। व्हाट इज़ द जी, प्रॉब्लम? प्रॉब्लम बिहाइंड इज़ कि हम लेट हो रहे हैं, और हम अपना एलोकेटेड टाइम हर सेगमेंट को अकॉर्डिंगली नहीं दे पाए। अगर हमने जी, वो दिया होता, और उसी कश्मकश में, उसी ज़िग-ज़ैग सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम ऑफ़िस में पहुँच जाते हैं। जी, और मैं ये सोचने में कासिर हूँ कि जब आप वहाँ पे ऑफ़िस में पहुँचते हैं, आपके पास एक स्ट्रेस, आपके बैकग्राउंड में एक स्ट्रेस चल रहा होता है, हाउ यू विल बी एबल टू गिव द हैप्पीनेस एंड स्माइल्स टू अदर्स? बिल्कुल, If you are not happy, you are not satisfied, you are not contented, how you will give the satisfaction, smile, and sense of hope to other? Most जी, of the thing,
यू हैव टू गिव देम द रे ऑफ होप। आप जी, डॉक्टर हैं, आपने एक एज़ अ डॉक्टर लोगों को बताना होता है कि यस आप ठीक हो जाएँगे। यस आप ये करें, आप ये आप बेहतर हो जाएँगे। और अगर आप खुद डिसिप्लिन में नहीं हैं, तो दवाइयों के खाने का भी एक डिसिप्लिन है, जी, खुराक के खाने का भी एक डिसिप्लिन है। फूड डिसऑर्डर जो है, मतलब हुँ, आप उठे, खा लिया, उठे फिर खा लिया, फिर मीठा खा लिया, फिर आपने नमकीन खा जी, लिया। मतलब कि नमक, मीठा ये हर चीज़ एक डिसिप्लिन में है। और यही जी, छोटी-छोटी बातें, यही छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल हमने अपनी फैमिली के रिलेशनशिप्स में इनको लेके आना है और यही जी, उनकी चाबी है। यही हाँ जी, स्पाइसेस ऑफ द फैमिली है, स्पाइस ऑफ रिलेशनशिप है कि आप कितने अच्छे तरीके से फैमिलीज़ रेसिपीज़ बनाते हैं और उनमें किस-किस तरह, कैसे-कैसे, कहाँ पे आप अपने स्पाइसेस को यूज़ करके उसको हुँ, मोर फ्लेवरफुल, मोर आर्टफुल, मोर प्लेजेंट, मोर चार्मिंग और मोर ब्यूटीफुल बना देते हैं और जी, ज़िंदगियाँ आसान हो जाती हैं। ज़िंदगियाँ आसान हो बिल्कुल, जाती और मैं अपने जितने भी सुनने वाले हैं उनमें और स्पेशली टीनेजर्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम रिश्तों के ताने-बाने को समझें। रिश्तों हुँ, के जोड़ को समझें, रिश्तों की ऊपर-नीचे जो उनकी रिलेशनशिप की हायरार्कीज़ हैं, उनकी बंधन हैं, उनको समझें ताकि हम उसकी खूबसूरती को जाँच सकें और हम इन बहुत इवनली, स्मूथली और ईज़ी गोइंग रिलेशनशिप को निभा सकें। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे और अल्लाह हुँ, करे कि हम पुरसुकून रहें, खुशियाँ बाँटें, सुकून के साथ रहें और यही हमारी पॉडकास्ट का मकसद है और जी, लाइफ बिल्कुल। जो है वो हमारे लिए ईज़ी हो जाए। हाँ जी, आपने बहुत एग्ज़ाम्पल्स दिए जो मैं जो प्रीवियसली कह रहा था सिस्टम्स के बेसिस के ऊपर या प्रोसेसेस के बेसिस के ऊपर। बहुत सारे बहुत और भी है जो हम फ्यूचर एपिसोड्स के अंदर भी लेके आएँगे। तो आप एग्ज़ैक्टली, स्टे ट्यून्ड करें ताकि आप डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के अंदर देख सकें कि कौन-सा क्या अप्लाई होगा जो बेस्ट प्रोसेस है, ताकि आप अपने टाइम को भी एग्ज़ैक्टली मैक्सिमाइज़ कर पाएँ। श्योर, जो आपने अभी एग्ज़ाम्पल दी वो जनरली किसी भी केस स्टडी में यूज़ हो सकता है। डॉक्टर शहबाज़ ने एग्ज़ाम्पल दी, रिलेशनशिप्स में भी यूज़ हो सकता है। एज़ ऑलवेज़ स्टे ट्यून्ड। आप हमें फर्दर फीडबैक दें, आपको किस तरह यूज़फुल लगा, आपकी क्या राय है इसके अंदर, जो हमने बातें डिस्कस की है, यस, आपकी क्या नीड्स है, जो हम फर्दर भी इवैल्यूएट करके डिस्कस और शेयर कर सकें नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर। आप हमें ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप के अंदर भी हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल हमें कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के अंदर भी आप कर सकते हैं, ये श्योर, मैसेज अगर जो भी आपका प्रेफ़रेंस है। या फिर अगर आपने ज़्यादा पब्लिक होना है तो आप हमें को नीचे कमेंट्स पे भी कर सकते हैं ताकि हम उसको भी देख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शहबाज फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ योर नॉलेज एंड विज़डम। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू नेक्स्ट वीक।